ओम शांति। आज की तारीख है 5/7/2023, 5 जुलाई 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, ये ऑल माइटी गवर्नमेंट है। शिव बाबा ऑल माइटी गवर्नमेंट है। बाबा के साथ साथ ये हमारा पिता भी है और पिता के साथ साथ ये धर्मराज भी हैं। इसीलिए शिव बाबा को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ़ हो जाएगा। शिव बाबा को अपने किए हुए पापों को बताओ तो आधा माफ़ हो जाएगा। प्रश्न है आज की मुरली से, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? उत्तर, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो जाए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे भुट्टू हैं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। अगर निश्चय है बाबा के इस ज्ञान में तो रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। बाबा के इस ज्ञान को सुने और इसको धारण करना चाहिए। गीत है आज की मुरली से, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा जो हमारे 5 विकारों से, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से काली बन गई, उसको हमें ज्ञान गुणों के खजानों से श्रृंगार कर उसको गोरा सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट है, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए हमें अविनाशी फल अवश्य प्राप्त करने के लिए निश्चय रखकर निश्चय इस पढ़ाई में निश्चय रखकर रेगुलर ये बाबा का ज्ञान सुनना है। बाकी जो कुछ अभी तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है आज की मुरली से, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा ही है। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, ना उम्मीदी के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। हमारे साथ कौन है? 1000 भुजाओं वाला परमात्मा शिव बाबा खड़ा है, तो हमें किसी बात की कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ना उम्मीदी का नाम निशान भी ना रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प ना आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं ही सदा के विजयी। हमारी विजय हुई थी, हमारी विजय है और हमारी ही होगी। ये निश्चय, ये नशा हमें रोज स्वयं को याद दिलाना है। स्लोगन है आज की मुरली से, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। शक्तिशाली बनना है तो बाबा से हमें क्या क्या खजाने प्राप्त हुए, ज्ञान का, गुणों का, सद्गुणों का, 7 गुणों का, शक्तियों का, कितने खजाने प्राप्त हुए उसकी लिस्ट बनाओ और उसकी स्मृति में रहो और उसका सिमरन करते रहो। जैसे मेरा बाबा ज्ञान का सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान की सागर हूँ। जैसे मेरे बाबा प्रेम का सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी मास्टर प्रेम की सागर हूँ। इसके स्मृति में लाते रहो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैंने पहले भी अपने विकारों पर विजय प्राप्त की थी और इस कल्प में भी विजय प्राप्त कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। चारों ओर से ध्यान हटा स्वयं बुद्धि को केंद्रित करेंगे भ्रकुटी की ओर।
निराकार स्वरूप में स्थित मैं आत्मा, मैं डबल लाइट फरिश्ता अपने इस मिट्टी के देह को छोड़ उड़ चला ऊपर की ओर, पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। बाप दादा के समक्ष में फरिश्ता। बाबा बड़े प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मस्तक पर विजय का तिलक लगाया। बच्चे विजयी भव, विश्व कल्याणकारी भव, निराकारी भव, निर्विकारी भव। अनंत वरदानों से बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। अनंत शक्तियों से मुझे भरपूर कर दिया। बाबा के मस्तक से शक्तियों का दिव्य प्रकाश मुझे आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा और शक्तिशाली बन गई। समस्त शक्तियों को प्राप्त कर मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे की ओर इस संसार को सुख और शक्तियों से भरपूर करते हुए मैं फरिश्ता समा जाता हूँ अपने इस देह में। शांति।